बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक्स के वीडियो नंबर 4 में दोस्त आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बड़ा कैसे सोचे। जी हाँ, यह एक टॉपिक है जो डेविड जे स्वार्ट जी ने लिखा है और कमाल का दोस्त इसमें पॉइंट सब लिखा है। जी हाँ, जीवन में कहा जाता है कि आपको बड़ा सोचने की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बड़ा सोचे कैसे। हम लोग का सोच छोटा है क्या? जी नहीं दोस्त, हमारा और आपका सोच छोटा नहीं है, लेकिन बड़ा सोचने के लिए सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन कौन सी वो बातें ख्याल रखना है जिससे हम लोग बड़ा सोच सकते हैं और जीवन में बड़ा हो सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्त। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्त कि बड़ा सोचने से पहले आपको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा क्या करना पड़ेगा दोस्त? आपको हर वो कार्य को बड़ा तरीके से देखना पड़ेगा जिसे आप आज तक छोटा देखते आए हैं। दोस्त, यदि हमें और आपको कोई कहे कि तुम्हें झाड़ू लगाने की जरूरत है, हम और आप उसको कहेंगे छोटा है, ये काम तो छोटा है, मजा नहीं आएगा, झाड़ू लगाने का काम मुझे मिल गया। लेकिन दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक लड़के का ऐसा एग्जाम्पल है जिसने चाय, जी हाँ चाय बेचा। स्टूडेंट लाइफ में वो जिस शहर में पढ़ रहा था, ऐसा उसके पास प्रॉब्लम आ गया कि उसके पिताजी पैसा भेजने में असक्षम थे। उन्होंने कहा कि आ जाओ मेरे घर पर, तुम्हें पढ़ाई छोड़ देने की जरूरत है, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन वो लड़का क्या किया, उसके पास जो बचा हुआ मात्र 250 रुपया था दोस्त, उससे उसने चाय का व्यवसाय शुरू किया। एक छोटा सा जो जिस टेबल पे वो पढ़ता था उसे बाहर में लाकर लगाया, जो उसके पास बर्तन थे उसी बर्तन में चाय बनाना शुरू किया दोस्त, और व्यवसाय चालू किया। और आज दोस्त उसका लाखों में दोस्त उसका टर्नओवर है। चाय का वो बहुत सारे दुकान लगा दिया, बहुत सारा फ्रेंचाइजी विकसित कर दिया दोस्त। शुरुआत चाय से किया था। कहने का मतलब है शुरुआत छोटा था लेकिन उसको बड़ा बना दिया। वो लड़का कहता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, आपका करने का तरीका छोटा या बड़ा होता है। यदि आप उस काम को छोटे तरीका से करते हो वो काम छोटा है, अगर उस काम को बड़े तरीका से करते तो वो काम बड़ा हो जाता है। उसने चाय का सीरीज ही लगा दिया दोस्त। इंडिया तो छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया में उसका चाय का आज डंका पिटा हुआ है। तो क्या करने की जरूरत है दोस्त? बड़ा सोचने से पहले बड़ा करने की जरूरत है दोस्त। सबसे पहला पॉइंट वो बताते हैं, अपने आप को सस्ता में ना बेचे। जी हाँ, खुद को सस्ते में ना बेचे। बहुत सारे लोगों की आदत हो जाती है जो खुद का ही मोल नहीं लगा पाते। डेविड जे स्वार्ट जी बताते हैं कि एक बार की बात है, एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए गया और इंटरव्यू देकर जब वो आया, उससे पूछा गया, इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि तुम्हें कितना सैलरी चाहिए, तो उसने बोला कि इतना मुझे चाहिए। जब वो इंटरव्यू देकर चला आया तो ये डेविड जे स्वार्ट जी कहते हैं कि वो जो इनका मित्र था जो ले रहा था इंटरव्यू, जब इन्होंने पूछा कि वो लड़का कितना सैलरी मांगा, तो उन्होंने बताया कि वो जितना सैलरी मांगा उससे दुगना मैं देने वाला था उसको। अगर वो मांगा होता मैं उसको दुगना देता जैसा वो काम के लिए आया, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो दुगना मांग पाता। वो उतना ही सैलरी मांगा जितना उसके हिसाब से था। यानी दोस्त, हम और आप लाइफ में बहुत बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जहां हमारा आपका वैल्यू बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम और आप खुद का ही वैल्यू बहुत कम आंक लेते हैं। खुद के बारे में नकारात्मक बात कर लेते हैं और लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा तो इतना ही क्षमता है। शायद आपके क्षमता बहुत है, आपके वैल्यू ज्यादा है, आप वैल्यू नहीं लगा पा रहे हैं दोस्त। कहते हैं ना, सोना का पहचान सुनार को होता है, हीरे का पहचान जौहरी को होता है, लोहा का पहचान लुहार को होता है। उसी तरह दोस्त, टैलेंट का पहचान गुरु कर लेता है। इसलिए जीवन में मेंटर जरूर बनाइएगा। वो मेंटर आपके अपने क्वालिटी को, जी हाँ, आपके क्वालिटी को सही सही आंकेगा और आपको बताएगा कि आपके कितने में आप बिक सकते हैं, आपके वैल्यूज कितने। सोच कर देखिए, डेविड जे स्वार्ट जी के जो फ्रेंड है जो इंटरव्यू ले रहे थे, जी हाँ इंटरव्यू ले रहे थे, वो दुगना उसको पैसा देने वाले लड़का खुद ही वो अपना हिसाब से ज्यादा मांगा था। क्योंकि वो लड़का से जब पूछा गया कि तुम इतना मांगे हो पैसा, तो वो लड़का खुद के हिसाब से ज्यादा मांगा था, लेकिन वो आंकड़ा नहीं लगा पाया था कि उसका औकात कितना है। दोस्त, वो लड़का अपने हिसाब से ज्यादा मांगा, फिर भी आधा था सामने वाला से। यानी जब मांगने की दोस्त बारी आती है ना, तो कहा जाता है ईश्वर से मांगने की बारी आए तो पूरा एकदम ट्रक भर के मांगनी चाहिए, चम्मच भर के नहीं। दोस्त, भगवान से मांगने की बारी आती है तो लोग गजब का काम करते हैं। सोच कर देखिए, जी हाँ सोच कर देखिए, अंबानी के पास कोई बैठा हो और उसे दुर्गा माता के जगराता का 51 रुपए का पर्ची कटवा रहा हो, कैसा लग रहा है? दोस्त, अंबानी के पास अब है 51 रुपया, उसके लिए कुछ नहीं है, वहां पे हंसी ही बढ़ेगी। उसी तरह भगवान अंबानियों का अंबानी है और उनसे हम लोग मांगते हैं एक छोटा मोटा चपरासी का नौकरी दे देना, एक छोटा मोटा दोस्त काम लगवा देना। क्या भगवान सोचते होंगे ना, यार इसको मांगना है, मेरे से मांग रहा है, किससे मांग रहा है? ये कोई भिखारी से मांग रहा है? मेरे से मांग रहा है, यार क्यों चपरासी का नौकरी मांग रहा है? मांगो यार, पूरे स्टेट्स का सबसे बड़ा आदमी बना दे, जिस फैक्ट्री को उसने लगाया फैक्ट्री में सबसे ऊंचा बन जाए। दोस्त, सपना बड़ा देखना है और बड़ी बातें करनी है, बड़ी बात माननी है दोस्त। अपने आप को महंगा में बेचना है, सस्ता में दोस्त कभी नहीं बेचना है, कभी नहीं। पॉइंट नंबर 2 में बताते हैं, दूसरा पॉइंट बताया, बड़े चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करना है। जी हां,
छोटी बात नहीं करनी है। हमेशा जब भी बात आएगी तो बड़ी बातें करने की जरूरत है। बहुत बार कोई भी विचार आपसे मांगता है कि इस पर क्या हो सकता है, तो आप छोटे छोटे एग्जाम्पल देते हैं, छोटे छोटे ऐसी बातें करने लग जाते हैं जिससे सामने वाला डीमोटिवेट होने लग जाता है। यानी आपके जो चिंतन है, आपके जो बातें हैं वो बड़े थोड़े रखनी है, यानी किसी भी चीज का बड़ा पहलू देखना है। बहुत सारे लोग बहुत छोटा स्तर से देखते हैं। हो सके आप जिस चीज को छोटा स्तर से देखते हैं उसका रिजल्ट कल होकर बहुत बड़ा हो सकता है, तो आप बड़ा रिजल्ट को देखें, अभी वाले रिजल्ट को ना देखें, क्योंकि अभी के रिजल्ट से आप डीमोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन कल होकर बहुत बड़ा काम हो सकता है। जब डायरेक्ट सेलिंग में कोई आता है तो शुरुआती पैसा बहुत कम कमा रहा होता है, तो वो डीमोटिवेट हो सकता है, लेकिन उसके जब बड़े दूर वाले देखते हैं, डायमंड के बाद देखते हैं क्या मिल सकता है, 5 साल 10 साल बाद क्या मिल सकता है, तब जाके वो अच्छे से काम कर पाता है। तो क्या करने की जरूरत है? दूरदृष्टिता रखने की जरूरत है दोस्त, और बड़े चिंतक का सदुपयोग करने की जरूरत है। अगला पॉइंट बताते हैं डेविड जे स्वार्ट जी कि अपने दृष्टि को विस्तार दें। जी हां, पिछले टॉपिक से ही कनेक्टेड है कि आप अपने सोच को क्या करें, बहुत विस्तार दें। किसी भी चीज को छोटा स्तर से ना देखें, बड़ा स्तर से देखें कि उसका फाइनल आउटपुट क्या हो सकता है, आगे चलकर क्या हो सकता है, तो ज्यादा काम आती है दोस्त। छोटा स्तर से देखेंगे तो सब चीज को छोटे में हम लोग तौल लेंगे। अगला पॉइंट में बताते हैं कि अपने पेशा को क्या करें कि बड़े नजरिए से देखें, अपने व्यवसाय को हमेशा बड़े दृष्टिकोण से देखें। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने दुकान, जी हां, बहुत सारे लोग दुकान खोलते हैं, बगल वाले का दुकान यदि बड़ा है तो वो अपने दुकान को हमेशा छोटा सोचते रहते हैं और कोसते रहते हैं, इसलिए वो डिमोटिवेट होते रहते हैं और काम अच्छा नहीं कर पाते, दुकान अच्छा नहीं चला पाते। लेकिन वहां क्या करने की जरूरत है दोस्त? बड़ा स्तर से सोचने की जरूरत है, अपने व्यवसाय को बड़ा रूप देने की जरूरत है, और जब विचार बड़े आएंगे तो धीरे धीरे आप भी ग्रोथ करेंगे और आपके पास भी पैसे आएंगे और आप भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए क्या करने की जरूरत है? विचार को बड़ा दृष्टिकोण देने की जरूरत है, छोटा सोचने की दोस्त जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट बताते हैं कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें। बहुत सारे लोग छोटी छोटी टॉपिक को लेकर उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अच्छे बात को भी उस चक्कर में भूल जाते हैं। छोटी छोटी बात पर झगड़ जाते हैं, छोटी छोटी बात पे परेशान होते रहते हैं। उन चीज को साइड करने की दोस्त जरूरत है और बड़ी बात पे फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट बात बताते हैं, चीजों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास कीजिए। हमेशा किसी भी चीज का मूल्य बढ़ाकर पेश कीजिए। होता क्या है कि जब आप कस्टमर आता है तो आप कैसे पेश करेंगे? सोचिए, आप प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे खराब प्रोडक्ट है, वो लेगा क्या? आप उसको कहेंगे यार किसी तरह कम चलाओ प्रोडक्ट है, आप ले लीजिए, सामने वाला नहीं लेगा। आपको क्या करने की जरूरत है? उसको बढ़ा चढ़ा के अच्छा तरीका से बताने की जरूरत है। गलत बात नहीं बताना है, उससे रिलेटेड जो भी गुण है उसको अच्छे तरीका से बताने और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ताकि वो प्रोडक्ट आपका सेल हो सके। जी हां, लोगों के मूल्य बढ़ाने का जरूरत है, लोगों का भी मूल्य बढ़ाने की जरूरत है। डेविड जे स्वार्ट जी कहते हैं कि खुद का मूल्य तो बढ़ाना ही है, खुद को तो महंगा बेचना ही है, साथ में जो आपके साथ में काम करने वाला है उसका भी मूल्य को बढ़ाने की जरूरत है। सोचे कोई आपके साथ काम कर रहा है, वो यही सोचकर कर रहा है कि इसके साथ काम करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ग्रोथ करूंगा, और आप उसको यदि डीमोटिवेट करते हैं, उसके छोटा स्तर से दिखाते हैं, तो उसको अंदर से क्या होता है? बहुत ही ज्यादा ग्लानि महसूस होता है। मैंने एक वीडियो में एग्जाम्पल दिया था, रतन टाटा जी ने जो बस के चक्का को बनाने के लिए वो जब आ गए थे तो उस वर्कर को कितना मजा आया होगा। उस जो ड्राइवर था, कंडक्टर था, उसको लगा यार इतना बड़ा लोग व्यक्ति हो के भी मेरे साथ काम कर रहा है, तो उसका वैल्यू बढ़ा। दोस्तों, लोगों के वैल्यू बढ़ाने की बहुत जरूरत है, खुद का मूल्य बढ़ाने की जरूरत है। जी हां, खुद का मूल्य भी बढ़ाइए, हमेशा अपने आप को बड़ा स्तर से सोचिए, खुद के नजर में सबसे पहले मूल्य बढ़ाइए, लोगों के नजर में अपना मूल्य बढ़ाइए। हमेशा हर जगह अवेलेबल मत रहिए, हमेशा अवेलेबल मत रहिए। जब भी लोग खोजे उसी समय नहीं अवेलेबल हो जाइए। जरूरत है तो ठीक है, लेकिन जहां जरूरत नहीं हो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा लोगों को डिले होकर आप पहुंचिए। लेट मत कीजिए किसी मीटिंग्स में। मेरा कहने का मतलब, लोगों को थोड़ा मुश्किल से मिलिए तो लोग आपके वैल्यू को बढ़ाएंगे, आपके वैल्यू को समझेंगे। और इन छोटी छोटी बातों को ख्याल रखेंगे दोस्त, और आप जरूर बड़ा सोच सकते हैं और बहुत जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं रोहित कुमार विदा लेता हूं आपको इस वीडियो में। मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी में। तब तक के लिए कीप साइनिंग, ऑल द बेस्ट।